क्वेश्चन ये कि लेट FPP, FPN and FNN be the net interaction force between the proton neutron and neutron respectively. If the separation is 1 Fermi, then इसके अंदर सुना आप ध्यान से, देखो एक तो प्रोटॉन है और एक क्या बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और एक क्या बताइए न्यूट्रॉन। इसके बीच में फोर्स की बात कर रही है। आपको पता है क्या, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर और न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लग सकता है, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा ही। एक्चुअल में न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है? न्यूक्लियस है जैसे कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर 238 है, उसके अंदर सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं बताओ? एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर 16 होते हैं, 16। तो 16 वो जो 16 के 16 न्यूक्लियन है जिसमें से 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले जैसे कि दो प्रोटॉन्स है ना, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने। और पता है क्या, और न्यूक्लियर फोर्स के सामने इलेक्ट्रिक फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉब्लम है, तो तभी लगेगा जब उनके बीच का गैप 1 फर्मी ऐसे कम हो। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। दो न्यूट्रॉन्स हैं, उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर, या 1 फर्मी या इससे कम। इससे ज्यादा गैप होता है ये फोर्स नहीं लगता ऐसे केस में। आ रही बात समझ में? तो इसने गैप तो 1 फर्मी दे दिया। गैप कितना दे दिया इसने? 1 फर्मी। अब एक बात बताओ, इनके बीच का गैप 1 फर्मी है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा। इस न्यूक्लियर फोर्स का आप F1 बोल दो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे भी लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, ये भी उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं होता कि ये कम लग गया और ये ज्यादा लग गया, ये कम लग गया, ऐसा कुछ नहीं, बराबर लगेंगे दोनों ही केसेस में। नेचर मैटर नहीं करती, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा F1 का, लगेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, रिपल्सिव होगा F2 का, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। प्रोटॉन इनके ऊपर लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस वजह से। तो एक बात बताइए, इनके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है बस, F1 अट्रैक्टिव फोर्स बस। यानी कि यहाँ पे जो FPN है और FNN है, ये तो दोनों बराबर होंगे, पक्का बराबर होंगे। तो लेकिन जो ये वाला फोर्स ना, ये नेट फोर्स कम हो जाएगा, F1 बड़ा होगा F2 से, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच में, लेकिन नेट अट्रैक्टिव फोर्स इसके मुकाबले कम होगा। यानी कि ये जो FPP की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी इससे। समझ आ रही है ना बात आपको? FPP कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक है किसी को इस बात में?